तो आम आदमी जरा तमीज में रहता है। बहुत लालच कर रहा है, चींटी बनेगा। चुरा के खा रहा, कौवा बनेगा। बकवास बहुत करता है, कुत्ता बन के भौंकेगा। तो आदमी डरा हुआ रहता है। और समाज में ज्यादातर लोग अज्ञानी ही होते हैं, तो उनको नैतिक राह पर चलने के लिए डराना लोगों को लगा कि जरूरी है। तो लोगों को डराने के लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। पुनर्जन्म तो ठीक है, लेकिन जरूरी है यह पूछना कि पुनर्जन्म किसका। आवश्यक है कि आप समझें कि पुनर्जन्म है, लेकिन कोई पर्सनल सेल्फ नहीं होता है जिसका पुनर्जन्म हो सके। पुनर्जन्म तो है, पर किसका है पुनर्जन्म? जो व्यक्तिगत सेल्फ है, जो पर्सनल सेल्फ है, उसका नहीं कोई पुनर्जन्म होगा। उसकी कोई अपनी यात्रा नहीं होती है। वो तो एक ही देह से संबंधित होता है, और जब वो देह गई तो वो भी गया। इसलिए कि वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, वो कहां से आएगा? देखिए, पुनर्जन्म क्या है? आपके हर रेशे में एक लेटेंट कॉन्शियसनेस बैठी हुई है। नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता कि मिट्टी में जान आ जाती। कोई बाहर से जान तो फूकने आया नहीं था ना। गर्भ में शिशु होता है, हम ये कैसे पाते हैं कि तीसरे चौथे महीने में उसमें चेतना आने लगी है? कहां से आने लग गई? कहीं से नहीं आने लग गई। वो जो उसका पिंड है, जो उसका मांस है, वो छोटा सा कुछ ग्राम का, उसी से आने लग गई। पहले से थी, कहीं बाहर से नहीं आने लग गई। तो माने मिट्टी में ही चेतना होती है। मिट्टी के एक एक अणु में चेतना प्रसुप्त रूप में मौजूद होती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्री कृष्ण इसको गीता में एकदम स्पष्ट करके बोल देते हैं। वो कहते हैं, तुम बेकार ही इन दोनों को अलग समझते हो, जड़ और चेतन को। जिसको तुम जड़ कह रहे हो, चेतना उसी में छुपी रहती है। जड़ और चेतन एक है, दोनों प्राकृतिक हैं। बस एक को तुम कह सकते हो कि हाँ, एक अपरा है, एक परा है, लेकिन प्राकृतिक दोनों। तो एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, लेकिन दोनों प्राकृतिक हैं। तो ये एक अणु है मेरी देह का। चेतना इसी में छुपी थी। गर्भ में अनुकूल स्थितियां बनती हैं बस, तो वो जो चेतना है वो प्रकट हो जाती है। पर वो चेतना अपने आप में शरीर से भिन्न नहीं होती है। वो शरीर से ही तो उठी है। वो उन्हीं अणुओं की देन है। वो उन्हीं अणुओं की देन है। तो शरीर में कैसे प्रकट होती है? अणुओं में प्रकट क्यों नहीं रहती? वो बात बस एक ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन, व्यवस्था की है। ठीक वैसे जैसे जो ना, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग। होती तो है, पर क्या हमेशा प्रकट होती है? ज्यों बीज में वृक्ष है, होता तो है, पर क्या हमेशा प्रकट होता है? उसको प्रकट होने के लिए क्या चाहिए? अनुकूल। तो मां के गर्भ में इन सब अणुओं को अनुकूल स्थिति मिलती है, जिसमें उनकी सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। और फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ये जो प्राकृतिक स्थितियां, ये भी उसको अनुकूल ही लगती हैं। ये अनुकूल ना हो तो भी नहीं हो सकता। तापमान 80 डिग्री रहे, कौन सा बच्चा बड़ा होने वाला है? गुरुत्वाकर्षण जितना है, इसका 6 गुना रहे, कौन सा बच्चा बड़ा होने वाला है? ठीक है ना? तो जैसे गर्भ बड़ा करता है बच्चे को, वैसे ही आप ये जो पूरा प्राकृतिक जीवन, इसको भी एक गर्भ ही मानिए, जिसमें वो बच्चा और बड़ा होता जाता है। वो जो उसकी चेतना थी, लेकिन वो थी किसकी? जो उसमें चेतना वो किसकी है? वो वही सब अणुओं की है। तो मृत्यु में क्या हो रहा है? मृत्यु में बस ये हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बिखर गया।
और एक एक अणु को उसकी चेतना वापस लौट गई, कहीं चली नहीं गई, कहीं चली नहीं गई। मोमबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, लौ दिख रही है, लौ दिख रही है, फूंक मारी, लौ कहां गई? लौ कहां गई? उड़ गई, अब किसी और दिए में जाके बैठेगी। वो लौ कहां गई? वो बाती में वापस लौट गई है भाई। दोबारा अनुकूल स्थिति दोगे, वो दोबारा प्रकट हो जाएगी। और बाती में और तेल में लौ की संभावना हमेशा रहती है। स्थितियां अनुकूल नहीं मिलती तो प्रकट नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लौ किसी बाती की व्यक्तिगत संपत्ति है। वो जो एक लौ थी उसको आप एक व्यक्ति मान के ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म होता है पर व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। रीइंकार्नेशन विदाउट द पर्सनल सेल्फ। रीइंकार्नेशन होता है पर किसका होता है? अहम वृत्ति का होता है। उसको मैं ऐसे भी कह देता हूं कि प्रकृति को एक अगर तुम समुद्र मानो तो समुद्र लहरें लेता रहता है, लहरों का पुनर्जन्म हो रहा है। पर जो एक विशिष्ट लहर है वो एक बार उठ के गिरी तो दोबारा लौट कर नहीं आती। लेकिन लहर बनने की संभावना और चाहत भी कह लो, चाहत समुद्र की एक एक बूंद में है। समुद्र की एक एक बूंद कभी ना कभी लहर बनती है, फिर गिरती है, फिर लहर बनती है, पुनर्जन्म है। लेकिन आप ये नहीं कह पाओगे फलानी लहर है उसका नाम था मोती और वही लहर गिरी और फिर वो 6 साल बाद कहीं और पैदा हो गई है धोती नाम से। ऐसे नहीं होता। हमने जो पूरा, चूंकि हम आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं रखते तो इसीलिए पुनर्जन्म की भी जो बात है वो हमने बड़ी विकृत कर डाली। हम ऐसे ही करते हैं पुनर्जन्म की बात कि अटलांटिक ओशन में एक था मोती और मोती की हो गई मौत, लहर उठी गिर गई और उसके 40 साल बाद फिर प्रशांत महासागर में उठा धोती। ऐसे ही तो होता है पुनर्जन्म ना, कि फलाना मरा था फिर इतने साल बाद कहीं और पैदा हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पुनर्जन्म तो है ही है, क्योंकि प्रकृति का अर्थ ही है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण ही पुनर्जन्म है। वहां तो साइकिल ही तो चल रहा है, वही तो पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म तो निश्चित रूप से है, आपका नहीं है। आपका होता तो संत बार बार नहीं बोलते कि ये जो जन्म मिला है इसकी कीमत कर लो, समय मत खराब करो। संत तो फिर बोलते ना कि समय की कोई कमी नहीं है। फिर काहे को कहते काल करे सो आज कर। अगर पुनर्जन्म है तो काल करे आज कर क्या? कुछ नहीं, अगले जन्म कर। तो हमने जो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विकृति करी है उसकी वजह है हमारा अज्ञान और मौत का डर। और कुछ हद तक उसमें यह भी है कि पुनर्जन्म की बात कर लो, पाप पुण्य स्वर्ग नरक का डर दिखा दो तो आम आदमी जरा तमीज में रहता है कि बहुत लालच कर रहा है, चींटी बनेगा। दूसरे का चुरा के खा रहा, कौवा बनेगा। बकवास बहुत करता है, कुत्ता बन के भौंकेगा। तो आदमी डरा हुआ रहता है। और समाज में ज्यादातर लोग अज्ञानी ही होते हैं तो उनको नैतिक राह पर चलने के लिए डराना लोगों को लगा कि जरूरी है। तो लोगों को डराने के लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा उसको बोल दो पुनर्जन्म। इसी तरीके से जिनको धोखे में रखना हो उनके लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था ठीक थी। अब वेदांत तो आपको बोलता है अपने कष्ट का कारण सिर्फ आप हो और कोई नहीं हो सकता आपके कष्ट का कारण। लेकिन इस बात को स्वीकार करने का कलेजा सब में नहीं होता कि आदमी माने कि अगर मैं दुखी हूं तो मेरा दुख मैं स्वयं हूं। तो बहुत दुखी घूम रहे हैं, दुखी घूम रहे हैं, उनको फिर बोल दिया जाता था तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि पिछले जन्म में तुमने वो ऋषि को पत्थर मार दिया था। तो कहता चलो ठीक है, मेरी गलती नहीं है, पिछले जन्म में कुछ हुआ था, चुप ठीक है। या तुम्हें किसी को सता के रखना है, परेशान करके रखना है, वो पूछ रहा है कि मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है,
तो तुमने उसको बोल दिया नहीं तेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा, पिछले जन्म में तूने मेरे पैसे लिए थे, तू उसका भुगतान कर रहा है, मैं तुझे लूट नहीं रहा, मैं बस हिसाब बराबर कर रहा हूं। मैं अभी तुझसे जो पैसे ले रहा हूं वो वास्तव में वो पैसे हैं जो तूने मुझसे लिए थे पिछले किसी जन्म में, और उसको मैं ब्याज समेत अब वापस ले रहा हूं, तो मैं अन्याय थोड़ी कर रहा हूं। तो इस तरह की चकरगिन्नी चलाने के लिए हमने पुनर्जन्म की पूरी बात को ही एकदम विकृत कर डाला। तो समझ में आ रही बात? पुनर्जन्म क्या है? हाँ, यही सब पुनर्जन्म आपका लगातार चल